धनबाद के पंपू तालाब के आसपास रहने वाले लोग इन दिनों बेहद परेशान हैं। दरअसल तालाब में मरी मछलियों की वजह से आसपास दुर्गंध फैल चुकी है। लोग किसी बीमारी की आशंका से भी चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं ना हो कि इसकी चिंता मत्स्य विभाग को और ना ही नगर निगम को है। देखिए इस रिपोर्ट को। तालाब में हजारों की संख्या में मरी ये मछलियां, आसपास घनी आबादी। ये तस्वीर है धनबाद के पंपू तालाब की। दरअसल 3 दिन पहले यहाँ मछलियां मरी नजर आई। धीरे धीरे तालाब के किनारे मरी हुई मछलियों की संख्या सैकड़ों में हो गई। जब नजर दूर तलक गई तो तालाब के हर ओर सिर्फ मछलियां ही मरी नजर आईं। कई दिन बीत गए और अब इन मछलियों के सड़ने की वजह से बदबू होने लगी है। साथ ही बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। और सब मछली गर्मी से ही मर रहा है। गर्मी से मरा है? हाँ तो मरा है ना। और कोई कारण नहीं ना है, जैसे कोई मान लिया कोई और पानी गंदगी इसमें है या कोई इसमें केमिकल वगैरह डाल दिया या... अब देखिए हम ये सब तो नहीं हम बता सकते हैं। हमने तो घर में रहते हैं, हमने तो घर काम से फुर्सत में नहीं रहते हैं मतलब कि हमने देखते हैं। यही कारण हो सकता है कि गर्मी से मरा है ना। हाँ अब क्या से मरा है तो भाई अब तो मरा देखते हैं। बहुत इसमें गंदगी है। जमीन रेलवे की है लेकिन साफ सफाई की जिम्मेदारी सभी की है। निगम तो पहले ही पल्ला झाड़ चुका है, अब मत्स्य विभाग को इसकी चिंता भी नहीं है। 2 दिन बाद जानकारी देने के बाद भी जांच की बात ही कही जा रही है। हमारे संज्ञान में बात अभी आई है, इसके लिए जांच करा रहे हैं। जांच कराने के बाद ही हम लोग आगे बता सकते हैं कि क्या वजह है मछलियों के मरने की। कितनी मछलियां मरी? ऐसे अभी जानकारी हम लोगों को है नहीं, जांच के बाद ही बताएंगे। अखबार के माध्यम से पता चल रहा है कि 50 क्विंटल के लगभग मछलियां मरी हैं। जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना बड़ा आसान है, लेकिन सबसे जरूरी है समस्याओं से निदान दिलाना। जाहिर सी बात है कि अगर इस ओर जल्द ही ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ दिनों में यहाँ महामारी जैसे हालात जरूर हो जाएंगे। भारत न्यूज 24 के लिए धनबाद से मनीष सिन्हा की रिपोर्ट। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष सिन्हा लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, लगातार पंपू तालाब में मछलियां मर रही हैं। पंपू तालाब के आसपास घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ऐसे में देखिए, हम अमूमन जब मछली मार्केट के बगल से गुजरते हैं तो अपनी नाक पर कपड़ा डालकर या किसी तरह से नाक बंद करके वहां से पार होते हैं, क्योंकि वह दुर्गंध जो है बर्दाश्त के लायक नहीं होती। लेकिन इतने बड़े आबादी में जहां हजारों मछलियां मरी हों और कई दिनों से मरकर सड़ रही हों, वहां की लोगों की स्थिति क्या है? जी आयुष जी। हेलो जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही मनीष जी? हाँ जी आ रही है आयुष जी। हमारा सवाल यह है कि देखिए, आमूमन क्या होता है कि हम जब किसी मछली मार्केट के बगल से गुजरते हैं तो अपने नाक को ढककर किसी तरह से बंद कर वहां से पार होते हैं, क्योंकि दुर्गंध बड़ी खराब होती है, उसको बर्दाश्त करना मुश्किल रहता है। ऐसे में जब एक घनी आबादी वाली क्षेत्र में एक तालाब के अंदर हजारों की संख्या में मछलियां मरी हों, ऐसे में आसपास के लोगों की स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल जी, वहां से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। आसपास फैले बदबू से जो महामारी फैलने की जो खतरा है, उससे भी काफी परेशानियां हो रही हैं। और जो मेन मनईटांड़ बरमसिया से रेलवे स्टेशन आने का एकमात्र वही रास्ता है, यहाँ से लोग हजारों की संख्या में सुबह से शाम तक क्रॉस करते हैं, जाते हैं। हम देखें लगभग तो संबंधित विभाग इसमें क्या कर रहा है? क्योंकि आम लोगों को जब दिख रहा है कितनी मछलियां मरी हुई हैं, तो संबंधित विभाग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जी आयुष जी बोल रहे हैं कि हम तो कल वहाँ जाकर आपका मत्स्य अधिकारी जो हैं उषा किरण जी, उनसे भी पूछताछ करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आई। और खास करके वहाँ के लोगों से जो हमने बात की, उन लोगों ने कहा कि हमने बहुत सारे कंप्लेंट किए हैं, ना नगर निगम की तरफ से कोई सूद लेने आ रहा है लोग, ना कोई रेलवे डिपार्टमेंट से कोई सूद लेने आ रहा है लोग। आने जाने लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है। नाक पर कपड़ा रखकर 200-300 मीटर तक पैदल उन लोगों को चलना पड़ रहा है, अपने सांसों को रोककर। जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। ये तुम्हारे सहयोगी मनीष सिन्हा, जिन्होंने बताया कि मौजूदा स्थिति कैसी है। ना तो धनबाद नगर निगम को इस बात की चिंता है कि वहाँ के लोग कैसे रहेंगे। अब क्यों हो चिंता? उन्हें एसी कमरा मिला हुआ है भाई, वो एसी कमरे से बाहर क्यों निकलेंगे? मत्स्य विभाग तो कह रहा है कि हमें पता ही नहीं है, अभी संज्ञान में आया है तो जांच करेंगे। देखिए, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे जांच कब होती है और आसपास के लोगों को समस्या से निजात कब मिलता है, और साथ ही ये मछलियाँ क्यों मर रही है इसकी बात निकल कर कब सामने आती है।
फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश